दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं नए से नया टॉपिक लेके आऊँ एंड उसके बारे में मैं रिसर्च करके आपको उसके बारे में अवगत कराऊँ। तो एक इस बात का जो टॉपिक है वो यूनिकॉर्न्स के बारे में। देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स अगर हैं तो दैट इज इन इंडिया। तो ये यूनिकॉर्न्स इतने सक्सेसफुल इंडिया में क्यों है, ये यूनिकॉर्न्स किस सेक्टर में है, और इनमें अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो क्यों ढूंढनी चाहिए या किसे ढूंढनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। इसको आप जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो प्लीज अपना फीडबैक देना ना। चलिए शुरू करते हैं। यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहा जाता है जो स्टार्टअप्स होती हैं और जिनका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा, राइट। ये जो इंडिया में यूनिकॉर्न्स हैं वो किस किस सेक्टर में है, उसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है। और इसको ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि बिकॉज दिस इज दी न्यू एज स्टार्टअप्स, और न्यू एज स्टार्टअप्स पे फोकस रखना एक जरूरी चीज है, बिकॉज दिस कैन गिव यू एन इमेंस अपॉर्चुनिटी। और इनफैक्ट स्टार्टअप्स पे मैंने एक वीडियो भी पहले डाला था, आई एम श्योर आपने देखा होगा। सो ये जो यूनिकॉर्न्स हैं और ये स्टार्टअप्स हैं, ये किस किस सेक्टर में है। पहला सेक्टर जो है वो है ई कॉमर्स, दूसरा है हेल्थ टेक, तीसरा है ट्रैवल टेक, चौथा है क्यू कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें ये यूनिकॉर्न्स जो हैं स्प्रेडेड हैं और ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, और कई स्टार्टअप्स तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ये जो सारे सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं, इसमें ये यूनिकॉर्न्स का होने का कारण ये भी है कि इसमें एक मैसिव मार्केट पोटेंशियल है, एक स्केलेबिलिटी है और डिजिटल डिसरप्शन है, राइट। सो चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानते हैं। तो यूनिकॉर्न्स जो हैं जिस भी सेक्टर्स में हैं वो क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम ग्रेविटेट करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो सेक्टर्स हैं, पहली चीज इसमें बिलियन ऑफ कंज्यूमर्स हैं, राइट, या बिजनेस है। और यूनिकॉर्न जो है थ्राइव करता है कि पोटेंशियल कस्टमर बेस जहाँ पे यूज है, राइट, वहाँ पे वो थ्राइव करता है। सबसे पहले आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप सबको पता है कि अब एक तरह से लाइफस्टाइल बन चुकी है। हर घर में जो है हम ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट्स मंगाने लगे हैं, और इस पर कई लोगों की तो बहुत डिपेंडेंसी बढ़ गई है, राइट। क्योंकि ये ई कॉमर्स पे डिपेंडेंसी का मतलब ये है, इसलिए है क्योंकि ये फास्टर है, ये चीपर है और स्केलेबल है। सो ई कॉमर्स सेक्टर्स पे काफ़ी सारी यूनिकॉर्न्स हैं और आप सबको पता ही है क्या। इसके बाद ये जो सारे सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं, इसमें ये यूनिकॉर्न्स का होने का कारण ये भी है कि इसमें एक मैसिव मार्केट पोटेंशियल है, एक स्केलेबिलिटी है और डिजिटल डिसरप्शन है, राइट। सो चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानते हैं। तो दूसरा सेक्टर है वो है फिनटेक। फिनटेक में इसलिए है कि हर आदमी जो है देखिए पैसे के ट्रांजेक्शन करता है, राइट, पेमेंट्स होती हैं, क्रेडिट होता है, इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टिंग होता है। इसलिए फिनटेक एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मार्केट है और काफी मैसिव मार्केट और इमर्जिंग मार्केट है। इसलिए फिनटेक में आप काफी सारे स्टार्टअप्स को पाएंगे और काफी अच्छा, कई स्टार्टअप्स बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ज़ेरोडा ले सकते हैं। ज़ेरोडा इस फिनटेक कंपनी, और देखिए वो कितना सक्सेसफुल है, राइट। तीसरा है हेल्थ टेक। हेल्थ टेक यूनिवर्सल है क्योंकि हेल्थ की जरूरत सबको है, हेल्थ मेंटेन करने की जरूरत सबको है, और जिस तरह से हेल्थ केयर में कॉस्ट बढ़ रही है, जिस तरह से पॉपुलेशन की एजिंग बढ़ रही है, ये एक राइट सेक्टर है, राइट, और ये पोटेंशियल सेक्टर है और इसमें मैसिव वॉल्यूम्स की उम्मीद है। इसीलिए काफी सारे यूनिकॉर्न्स या काफी सारे स्टार्टअप्स जो हैं हेल्थ टेक सेक्टर में हैं। चौथा जो सेक्टर है वो है ट्रैवल टेक। ट्रैवल टेक में भी आप पाएंगे कि ट्रैवल एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, और इंडिया में अब टचवुड काफी लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इसीलिए ये ट्रैवल इंडस्ट्री जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ये एक मैसिव ग्लोबल इंडस्ट्री, राइट। एंड डिजिटाइजेशन से इसकी प्लानिंग बेटर हो जाती है, बुकिंग ईजी हो जाती है, एक्सपीरियंस जो है ट्रैवलिंग का स्मूथर हो जाता है। इस वजह से ये ट्रैवल टेक जो है एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल सेक्टर है यूनिकॉर्न्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए, राइट। और पांचवा सेक्टर है क्यू कॉमर्स। क्यू कॉमर्स तो आपको पता है क्विक कॉमर्स है। क्विक कॉमर्स जो है सडनली बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बट इसको अगर ब्रॉडली देखें तो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर है, जहाँ पे कंज्यूमर चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कोई और रिक्वायरमेंट हो, उससे रिलेटेड जितने भी हैं इस सेक्टर में काफी सारा पोटेंशियल है, बिकॉज पॉपुलेशन इज मींस द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर स्टिल नॉट यूजिंग इट इज very large, and hence it has a very what you say, it has a huge potential, right, and there is a huge chance to grow, right. And the fifth one is media and entertainment. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सबको पसंद है। देखिए मीडिया सबको पसंद है क्योंकि सबको न्यूज़ सुनना, उसके बारे में समझना अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में टू बी स्ट्रेस फ्री। सो मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो सेगमेंट है ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोटेंशियल सेगमेंट है या सेक्टर है ये यूनिकॉर्न्स के लिए। सो
व्हाट आई मीन टू से इज कि ज्यादातर यूनिकॉर्न्स जो हैं इस 6 सेगमेंट्स में हैं, 6 सेक्टर्स में हैं, और ये 6 सेक्टर्स जो हैं एक मैसिव पोटेंशियल रखते हैं, राइट? इसीलिए यूनिकॉर्न्स हैं और इसीलिए इसमें से मैनी ऑफ द यूनिकॉर्न्स आर थ्राइविंग बिजनेस, राइट? ऐसा नहीं है कि यूनिकॉर्न्स इन बाकी सेक्टर्स के अलावा नहीं है, वो भी हैं, बट ये मेजर पोटेंशियल मार्केट्स, दैट्स व्हाट आई थिंक, राइट? दूसरा सेक्टर है वो है फिनटेक। फिनटेक में इसके हैं कि हर आदमी जो है देखिए पैसे की ट्रांजेक्शन करता है, राइट? पेमेंट्स होती हैं, क्रेडिट होता है, इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टिंग होता है, इसीलिए फिनटेक एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मार्केट है और काफी मैसिव मार्केट और इमर्जिंग मार्केट है। इसलिए फिनटेक में आप काफी सारे स्टार्टअप्स को पाएंगे और काफी अच्छा, कई स्टार्टअप्स बहुत ही अच्छा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ज़ीरोडा ले सकते हैं। ज़ीरोडा इज फिनटेक कंपनी और देखिए कितना सक्सेसफुल है, राइट? तीसरा है हेल्थटेक। हेल्थटेक यूनिवर्सल है क्योंकि हेल्थ की जरूरत तो सबको है, हेल्थ मेंटेन करने की जरूरत सबको है, और जिस तरह से हेल्थ केयर में कॉस्ट बढ़ रही है, जिस तरह से पॉपुलेशन की एजिंग बढ़ रही है, ये एक राइट सेक्टर है। देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जो है ये इन यूनिकॉर्न्स जो ये सक्सेसफुल हैं या दे आर थाउजेंड्स ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, द रीजन इज दे आर ऑल टेक बेस्ड। टेक बेस्ड होने का क्या कारण है? टेक बेस्ड होने का कारण ये है कि ये डिसरप्शन पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी में एक डिसरप्शन पोटेंशियल है। सो ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि लोअर कॉस्ट हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो और यूएक्स इंप्रूव, राइट? सो आप देखो, सोचो जैसे उबर ने टैक्सीज का फंडा ही चेंज कर दिया, जोमेटो स्विगी ने खाने पीने का चेंज कर दिया, नेटफ्लिक्स ने टीवी का चेंज कर दिया और स्ट्राइप ने जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट्स कर दिया। तो इस तरह से ये सेक्टर्स जो है, ये यूनिकॉर्न्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या है? स्केलेबिलिटी में ये है कि ये सब जो है एक प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, एसेट लाइट मॉडल्स हैं, और ये बहुत ही आसान है इनको स्केलेबल होना ग्लोबली, और जब वो स्केलेबल होते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट फैक्टर नहीं इन्वॉल्व है, और इसीलिए ये सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस हैं, राइट? और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से यूनिकॉर्न्स जो हैं इंडिया में सक्सेसफुल है, वो है कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट्स। जो कंज्यूमर बिहेवियर है आज की डेट में, जेनजी के अलावा, मतलब हम लोग भी आते हैं जो जेनजी के अलावा हैं, हम सबका कंज्यूमर जो है बिहेवियर शिफ्ट हो गया, स्पेशली कोविड के बाद और मोबाइल इंटरनेट के एक्सेस के बाद कस्टमर्स की जो बिहेवियर है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन बैंकिंग, एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड, ये सारी चीजें हो गई। तो इसीलिए ये स्टार्टअप जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और स्टार्टअप्स में एक पोटेंशियल है, और अगर कोई साउंड स्टार्टअप करता है जो ऑलरेडी प्रॉफिट्स बनाने लगा है, सो आई थिंक मे बी इट वुड बी एडवाइजेबल टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इफ पॉसिबल, राइट? बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी, बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च। सो इसमें इन सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स के लिए क्या अच्छी चीज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो अच्छी है वो कि ये जो सेक्टर्स है वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। दूसरा ये है कि ये डिजिटल जो है, फर्स्ट बिजनेसेस स्केल फास्ट है, मतलब ये डिजिटल के बेसिस पे इनका जो स्केलेबिलिटी है वो काफी फास्ट है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी बड़ी आसान है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है वाया आईपीओ हो सकती है, वाया एक्विजिशंस हो सकती है, और चौथा जो है फोमो इफेक्ट, राइट? फोमो इफेक्ट होने की वजह से ये सेक्टर्स में दे अट्रैक्ट लॉट ऑफ वीसी मनी, right? So it's a very important point which you should note. The FOMO effect is basically for the VCs, and that is why they are attracted towards these kind of startups and unicorns, right? रिस्क क्या है? थोड़े बहुत रिस्क तो हर चीज में होते हैं, इसी तरह इसमें भी है। एक तो ओवर क्राउडिंग ऑफ स्टार्टअप्स हो गए, बहुत सारे स्टार्टअप्स एक ही सेगमेंट में हो रहे हैं, और इट इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए इट्स वेरी टफ टू डिफरेंशिएट कि किस में करें, किस में ना करें, राइट? हाई बर्निंग रेट्स हैं इन लोगों के। सो कई यूनिकॉर्न्स जो हैं, कई बार क्या मतलब सच्चाई ये है कि काफी सारे यूनिकॉर्न्स जो हैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है? इसके बाद तीसरा जो रिस्क फैक्टर वो है रेगुलेटरी रिस्क फैक्टर है, ठीक है? स्पेशली फिनटेक में, हेल्थ टेक में काफी सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये एक रोड ब्लॉक सा है, बट एक रिस्क है, बट इतना भी रिस्क नहीं है, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और चौथा जो है वैल्यूएशन बबल्स। आप सबको पता है कि ये जो स्टार्टअप्स हैं इनकी वैल्यूएशन ओवर से जरूरत से ज्यादा हो गई है, और फैक्ट में अगर देखा जाए तो इतनी वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड नहीं है। सो कुछ यूनिकॉर्न्स ऐसी हैं जिनकी स्काई हाई वैल्यूएशंस हैं, राइट? और जबकि वो फंडामेंटल से बैकअप नहीं। सो ये 3-4 रिस्क है, बट हाउस ओवर ये सारी बातें करके एक चीज समझ में जरूर आती है कि ये सेक्टर्स जो हैं पॉपुलर हैं और अच्छे रीजंस की वजह से हैं, और इन्वेस्टर्स जो हैं इसको लव करते हैं, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन दो चीजों का है इसमें, मेनली एक तो टेक इनोवेशन का है, एक मार्केट साइज का है, राइट? हाँ, ये भी बात सही है, जैसे मैंने पहले बोला कि थोड़े से हाई रिस्क हाई रिवार्ड जोन्स भी हैं। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सो आपको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी भी ध्यान रखना चाहिए, एक यूनिट इकोनॉमिक्स पे ध्यान रखना चाहिए, एक मार्केट टाइमिंग के बाद ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ सेक्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें रख के मेरे हिसाब से ये करंट हॉटेस्ट सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती हैं, और लॉन्ग टर्म में मे बी दिस गिव्स यू रिच डिविडेंड्स। सो प्लीज डू कंसल्ट योर रिसर्च एनालिस्ट, डू कंसल्ट योर फाइनेंस कंसल्टेंट, डू कंसल्ट whomsoever you feel is suitable, and then take a call.
बट यूनिकॉर्न्स को नेगलेक्ट करना, भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।